15 साल से केबीसी में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। मतलब पूरा परिवार जब केबीसी साथ में बैठ के देखते होंगे, उसी समय पिताजी बोले कि तुम सब आंसर टच करो तो एक बार यहाँ क्यों नहीं ट्राई कर। और भी पीछे सर कैंडिडेट बहुत है, ठीक है, तो मैं बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। तभी सोचा शायद एक क्विट करना चाहते हैं। हैरान हो गया, बोले अरे मतलब ऐसे उसका एक्सप्रेशन देखा। बीजापुर में है, छत्तीसगढ़ में। कोरोना का फर्स्ट स्टेज में मेरी वाइफ का डेथ हो गया था। मेरे को तैयारी करके भी मुझे वह जाना चाहिए। राजधानी रांची में रहने वाले सीआरपीएफ अधिकारी विप्लव विश्वास ने केबीसी के हॉट सीट तक का सफर तय कर 1 करोड़ की इनाम की जो राशि है वो जीती है। आपको बता दें विप्लव विश्वास के बारे में कि वो प्रॉपर बंगाल के से हैं और राजधानी रांची में वो रहते हैं और केबीसी में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से इन्होंने बातचीत की और 1 करोड़ का जो प्रश्न था वो बिना लाइफ लाइन लिए इन्होंने उसका आंसर किया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं। दादा, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार। सब आपको भी थैंक यू, पूरा रांची वासी को थैंक यू और झारखंड वासी को दिल से थैंक यू। तो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे तैयारी किए थे आप और कब मन में आया कि क्योंकि आप सीआरपीएफ में अधिकारी हैं तो उधर का शेड्यूल केबीसी के लिए तैयारी करना कितना टफ रहा और कब आपके मन में आया कि केबीसी में जाया जाए? देखिए, केबीसी ये 25 साल का सफर शुरू कर रहा है। ये 25th ईयर्स का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। 2000 से शुरू हुआ था। तो 2000 जब शुरू हुआ था तब तो मैं युवा था और मेरा मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहा था। तो उसी टाइम केबीसी शो आया तो मेरा मन में ये आया कि हाँ मैं भी जा सकता हूँ शायद। और टीवी में देखता था, मेरा पिताजी के साथ बैठ के देखते थे और जो क्वेश्चन आता था ऑलमोस्ट मैं उसको क्लियर करता था। तो मेरा पिताजी भी बोलते थे अरे तुमको तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो तुम भी ट्राई करो। वहीं से मेरा प्रेरणा मिली है, अंदर से एक इंस्पिरेशन मिला जी मेरे पापा को देखो ये है, पापा का है जो वो देख रहे हैं जो अपने बच्चे भी इतना अच्छा सारे आंसर दे रहे तो क्यों नहीं। तो वही से मेरा थोड़ा धीरे धीरे जागा जे नहीं मेरे को तैयारी करके भी मुझे वह जाना चाहिए। फिर धीरे धीरे मैं तैयारी किया। लास्ट मान लीजिए 15 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, 15 साल से केबीसी में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। मतलब पूरा परिवार जब केबीसी साथ में बैठ के देखते होंगे, उसी समय पिताजी बोले कि तुम सब आंसर टच करो तो एक बार यहाँ क्यों नहीं ट्राई कर। हाँ, यस, एग्जैक्टली। आप नौकरी में थे? हाँ, नौकरी में थे। मैं तो 93 में भर्ती हुआ, सीआरपीएफ में 93 में भर्ती हुआ और ये केबीसी 2000 में आया। और उसके बाद देखते गए, पहले तो देखते थे, पहले आता पता कुछ नहीं था, कैसे जाना, क्या करना, क्या नहीं करना। बाद में जाके धीरे धीरे पता लगा ऐसे रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे होता है। तो मैं मतलब अच्छे से जो है लास्ट 15 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। लास्ट 15 साल? हाँ। सर, केबीसी तक का आपने सफर तय किया। जब हम आपके विषय में पढ़ रहे थे तो कि फिलहाल अभी आप बीजापुर में, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पोस्टिंग है। हाँ, बीजापुर में है, छत्तीसगढ़ में। तो पहले कैंप में भी पूरा जश्न मना होगा कि हमारे साहब जी ने तो आज 1 करोड़ जीत लिया। एकदम खबर जब मिला, हमारे जो कमांडेंट सर है कुमार मनीष, उन्होंने तो एकदम खुशी बहुत हुआ मेरे से जो फोन में बात किया, इतनी खुश हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। दूसरी बात, और लोगों से जैसे भी बात किया, कंट्रोल रूम हमारा एक होता है, उनसे भी बात किया तो सारे उन्होंने बोला तो सर आप कब आओगे, हम लोग एकदम पूरा इंतजार कर रहे हैं और आप आओगे, ढोल नगाड़े एकदम जश्न होगा, एकदम बहुत अच्छा ये होगा। सर ये समझना चाह रहे हैं सर आपसे कि महानायक अमिताभ बच्चन के समक्ष आप बैठे, उनसे आपने बातचीत की, इस दौरान आपने शायद गाना भी उन्हें सुनाया, कई यादें ताज़ा वहाँ की गई, आपने अपनी जीवन के विषय में बताया, एक इमोशनल क्षण भी उस दौरान कह सकते हैं कि देखने को मिलेगी। लेकिन ये समझना चाह रहे हैं कि सबसे खास बात यह रही कि आपने इस उम्र में भी वो जज्बा बरकरार रखा है अपने मन में। शायद 55 वर्ष। हाँ बिल्कुल, मेरा उम्र है 55 है अभी। और मैं बिल्कुल ये बात आप अच्छे बात कहा और मैं युवाओं को भी ये संदेश देना चाहूँगा। देखिए, एक तो सीआरपीएफ का इतना टफ नौकरी है, वह ड्यूटी करने के बाद इतना आराम करने का टाइम भी नहीं मिलता और उसके परवाह किए बगैर मैं तैयारी किया केबीसी के लिए। तो युवाओं के लिए भी मैं एक संदेश जरूर देना चाहूँगा, जी उम्र कोई मायने नहीं रखता है। आप मेहनत करिए,
मेहनत करते रहे, सच्चे दिल से मेहनत करिए, आपको सक्सेस एक दिन मिलेगा ही। लेकिन आप सोचोगे जो 1 साल में मिल जाएगा, 2 साल में मिल जाएगा, बस अभी तैयारी शुरू कर दिया और एसएससी जेपीएससी यूपीएससी क्रैक कर दूंगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। आपको अच्छा से प्लानिंग के तरह तैयारी करना पड़ेगा और मेहनत कीजिए, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। 1 करोड़ के प्रश्न पर आते हैं कि जब आप 1 करोड़ के कह सकते हैं मुकाम तक पहुंचे, तो उस दौरान मन में क्या भाव आया कि आपने लाइफ लाइन भी नहीं लिया और 10 से 20 सेकंड में आपने आंसर कर दिया, तो उसमें पूरा आप श्योर थे कि हाँ यही आंसर है? हाँ बिल्कुल, इससे पहले भी कई लोग 50 लाख तक पहुंचे हैं, 1 करोड़ मुकाम तक भी पहुंचे। मैं देखा इस एपिसोड में भी एक बंदा 1 करोड़ तक पहुंचे थे और वो जो है 1 करोड़ का क्वेश्चन गलत दे दिया था और वो नीचे 5 लाख में गिर गया। हाँ, उसके एपिसोड मेरे ख्याल से 54 एपिसोड था, 50 एपिसोड नंबर। तो हम भी हताश हुए थे बहुत, वो देखे थे तो बहुत ही डर था जी। आप 50 लाख तो कर लिया, कोई लाइफलाइन भी नहीं है, 1 करोड़ का क्वेश्चन क्या आएगा, उसमें मैं क्या रिस्क लूंगा, कितना लूंगा, एक डर तो था। लेकिन जब भी 1 करोड़ का क्वेश्चन आया, वो मेरा एकदम पड़ा हुआ क्वेश्चन था और मैं बहुत उसको काफी तैयारी किया था उस बारे में। तो जैसे भी क्वेश्चन है, मेरा तो एकदम अंदर से एकदम खुशी बहुत हो गया। मैं तो सोचा जी इसको विदाउट ऑप्शन ही मैं जवाब दे दूं। झट से मन में आया कि तुरंत एकदम कंप्यूटर महोदय लॉक कर दिया? नहीं, वो जो ऑप्शन आने से पहले मेरा मन में तो उसका आंसर आ गया, हाँ ये आंसर होगा। तो मैं सोचा विदाउट ऑप्शन ही मैं बता दूं। जैसे ABCD आता है ना, ऑप्शन के पहले क्वेश्चन आता है, उसके बाद ABCD ऑप्शन आता है। तो मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन आने दो। ऑप्शन जैसे भी आया तो मैं तुरंत लॉक कर दिया। तो केबीसी मैं जैसे भी आया, मैं बोला जी मेरा पीछे भी कंटेस्टेंट और है, 10 कंटेस्टेंट होता है, उसमें से मैं सबसे पहले FFF क्लियर किया, फास्टेस्ट फिंगर फास्ट जो बोलते हैं। तो मेरे पीछे 9 कैंडिडेट और है। मेरा तो पूरा एक एपिसोड ये हो गया, जितना भी है टाइम काफी हो। तो लोग भी पीछे से जो विचलित होते जे कब इनका खत्म होगा, सर का टाइम कब एक होता है नेचुरली। तो मैं वही सोचा जी उनका टाइम क्यों बर्बाद, इसलिए मैं बोला और भी पीछे सर कैंडिडेट बहुत है, ठीक है, तो मैं बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। तभी सोचा शायद एक क्विट करना चाहते हैं। ऐसे बोले तो क्विट करना चाहते हैं, तो बोले ठीक है आपका मर्जी। मैं बोला सर डी लॉक करना चाहता हूँ। हैरान हो गया, बोले अरे डी ऐसे उसका एक्सप्रेशन देखा जी, ऐसे कैसे है ये, तो टाइम भी नहीं है बिल्कुल, और जवाब दे दिया। फिर भी उन्होंने पूछा विप्लव जी आप डी लॉक करना चाहते हैं या सी लॉक करना चाहते हैं, इतना बोला। मैं बोला नहीं सर मैं तो डी लॉक करना चाहता, डी तो सही आंसर है और सी जो है जिसके बारे में आप क्वेश्चन पूछो उसका कैप्टन का नाम है। वो तो और भी हैरान हो गया, बोले अरे इतना तक एकदम हैरान हो गए जी, उसका भी जवाब है और सी में क्या ऑप्शन है उसको भी पता है। तो बहुत ही उसका भी अच्छा खुशी हुआ। नॉर्मली क्या करते हैं जो 1 करोड़ का जब क्वेश्चन लॉक करते हैं ना, और कैंडिडेट का आप देखे होंगे इससे पहले इस एपिसोड इस साल में पूरा साल में 1 करोड़ का बना, इससे पहले भी कई लोग बना है करोड़पति। तो उसमें सस्पेंस रखता है ये देखिए, आप सोचिए 1 करोड़ का सवाल है, आप अगर आप गलत जवाब देंगे तो आप सीधा 95 लाख आपको नुकसान होगा, सीधा 5 लाख में गिर जाएंगे, 5 लाख में गिर जाएंगे, ठीक है। तो वो कुछ भूमिका नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, उसको पता था ये तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया और सीधा नीचे कुर्सी में उतर गया और बोला 1 करोड़ बोल के एकदम जश्न मनाया। मैं भी कुर्सी से नीचे आ गया और वो जो पटाखा फोड़ते अंदर सब वो सब हुआ और अमिताभ जी खुद आके मेरे को एकदम गले लगा लिया। बिग बी शायद आपको डिनर पे बुलाए हैं, डिनर पे आमंत्रित किए हैं, सही बात है? हाँ, उसका एक सेगमेंट है। सेगमेंट मतलब जैसे 10 क्वेश्चन हो जाता है ना, पहला पड़ाव और दूसरा पड़ाव। पहला पड़ाव में 5 क्वेश्चन होता है और दूसरा पड़ाव में और 5 क्वेश्चन होता है। उसके बाद जो है आप 11 से लेकर 17 क्वेश्चन तक आप कितना भी टाइम ले लीजिए, आप आराम से कर लीजिए। तो लेकिन उस बीच में एक सेगमेंट इन्होंने डाला, पिछले सालों से डाला, सुपर संदूक बोलते हैं उसको। सुपर संदूक। तो सुपर संदूक की एक कंडीशन ये है, अगर आप 10 के 10 क्वेश्चन एकदम आप सही कर देंगे, लगातार कर देंगे, मतलब सही कर देंगे, चाहे स्किप करके हो चाहे कैसे, सही आंसर जवाब दे देंगे, तो अमिताभ जी उन लोगों को अपने बंगलों में डिनर के लिए बुलाते हैं, पूरा फैमिली के साथ। सौभाग्य की बात है कि आप भी उस फहरिस्त में शामिल हुए हैं कि अब अमिताभ बच्चन के साथ डिनर करेंगे। बिल्कुल इस साल में, पूरे साल में 2025 में मेरे ख्याल से 5 लोग जो है इससे पहले किया था और मैं जो है किया, तो मेरे तो एकदम खुशी है एकदम उनके घर में जाने के लिए पूरा परिवार का साथ। और एक तमन्ना होता है लोगों का
जैसे मैं इससे पहले भी मुंबई गया, तो अमिताभ जी से कभी मिलने के लिए आमने सामने देखने के लिए मैं कई बार खड़ा रहा उनके बंगलों के बाहर भी, और देखा हजारों लोग खड़े रहते हैं घंटे पे घंटे, चाहे बरसात हो चाहे धूप हो। अमिताभ जी आते ऊपर में स्टेज में आते हैं, हाथ हिलाते कुछ बताते फिर चले जाते। तो मैं सोचा जो लोग घंटे पे घंटे एक झलक देखने के लिए उसको इंतजार करते हैं, वो शख्स जो है मेरे को अपना बंगलों में बुलाया डिनर के लिए। आप सोचिए कितना बड़ा खुशी की बात होगा ये। तो अभी जब आपने केबीसी का सफर तय किया, पूरी तैयारी की, लगभग 15 वर्षों का ये संघर्ष रहा, आप अधिकारी भी हैं, मतलब ड्यूटी परिवार और जी सीनियर इंस्पेक्टर हैं, ड्यूटी परिवार और समाज को देखते हुए आपने ये मुकाम हासिल की है। फ्रॉड का कॉल आ रहा है क्या कि आप 1 करोड़ जीत गए हैं, हमको कर्ज दे दीजिए, हमको कुछ मदद कर दीजिए, ऐसा? नहीं ऐसा नहीं है। नहीं अभी तक कोई ऐसा कॉल नहीं आया। और हम लोगों का नंबर भी थोड़ा आपको पता, मैं सीनियर इंस्पेक्टर हूँ, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड टाइप का नंबर है, वो नंबर नॉर्मली लोगों को मिलता नहीं है, तो शायद इसीलिए नहीं आया होगा। अमूमन जैसे होता है ना कि पहले शुभकामनाएं देके कि विप्लव दा बहुत बधाई हो आपको और थोड़ी पैसे की जरूरत थी। बिल्कुल होता है, बहुत सारे लोगों का साथ होता है। जैसे ये तो करोड़पति तो छोड़िए, जो 12 लाख भी जीत के आता है ना, उनका साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। बहुत सारे। या तो फिर ये कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप हमारे साथ आइए, आपके पैसे को डबल कर देंगे। नहीं अभी इसीलिए नहीं आया, उसका भी एक कारण है। अभी तो आपका मेरा शो जो है 30 तारीख और 31 को आएगा, तो लोगों का इतना जानकारी नहीं होगा। मुझे लगता है जब पूरा शो हो जाएगा, टेलीकास्ट हो जाएगा, और जब सबको पता लग जाएगा, तब तो कोई ना कोई आएगा पक्का। बैंक वाला आएगा, फिर वो म्यूचुअल फंड वाला आएगा, मुझे यकीन है जो पक्का आएगा। तो बंगाल से आप हैं, झारखंड में रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, मतलब वहां से बंगाल से शुरू रहे, झारखंड पहुंचे, फिर छत्तीसगढ़ पहुंचे, कैसे सामंजस्य बैठा रहे हैं? और जब हम आपके विषय में पढ़ रहे थे तो एक भावुक क्षण यह भी रहा है कि आप कोरोना काल में आपके परिवार के कई सदस्य बिछड़ गए। मैं क्षमा चाहूंगा कि ये सवाल ले रहा हूँ, ये काफी कह सकते हैं कि आपने उन तमाम गमों को सहा है, वहां भी आपने शायद साझा किया है अमिताभ बच्चन जी के साथ। तो कैसे मतलब लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि दुखद घड़ी में लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन आपने इस उम्र में भी अपनी ड्यूटी को, अपने परिवार को, समाज को, अपने जज्बे को जिंदा रखा? हाँ, नेचुरली है, बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि 2021 में कोरोना का फर्स्ट स्टेज में मेरी वाइफ का डेथ हो गया था 26 अप्रैल को। तो मैं तो यहाँ पर था भी नहीं, मैं गुवाहाटी में था उस टाइम पोस्टिंग। हम लोगों का सीआरपीएफ में ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह में पोस्टिंग होता है, तो मैं आ भी नहीं पाया था, तो डेथ हो गया था। उसके बाद मैं छुट्टी लेके आया, छुट्टी लेके हमारे डीजी साहब है, उनसे वीडियो कॉलिंग से इंटरव्यू वगैरह लिया, तो तुरंत मेरा पोस्टिंग रांची में कर दिया था। और रांची में करके फिर मैं छुट्टी काट के जब फिर गुवाहाटी गया था, इस दौरान मेरा फादर का भी डेथ हो गया कोरोना में, तो दोनों। तो ऐसी स्थिति में नेचुरली बहुत ये होता है। तो मैं तो शुरू में बहुत मेरा अंदर से एक सदमा पहुंचा, बहुत दुख लगा है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, इसका भी हल है, क्योंकि मैं काफ़ी किताब वगैरह भी पढ़ा हो, जो ऐसे इस मुकाम तक पहुंचा तो ऐसे नहीं पहुंचा। किताब भी मैं बहुत सारे ज्ञान वाले और इस टाइप का किताब भी पढ़ा हो, तो उसमें है मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, जिनका भी जिंदगी में इस टाइप का दुख आएगा, कुछ भी ऐसे नहीं कि उसका घर वाला मर जाए, ऐसे नहीं, किसी भी प्रकार का दुख आए, तो मैं उनको एक लाइन में मैं संदेश देना चाहूँगा, यह भी बीत जाएगा। हाँ, आपको कितना भी तकलीफ भरी जिंदगी आए, कितना कठिन आप उससे गुजर रहे, कोई और चीज़ से गुजर, आर्थिक परिस्थिति से, और चीज़ से, समाज से, हैरेसमेंट से, और किसी चीज़ में, लव अफेयर में भी आप अगर मान लो कोई जुबा उसको धोखा खाते हैं, चाहे लड़का हो लड़की, उनका एक लाइन में उसका दुख खत्म तो नहीं होगा, आधा खत्म हो जाएगा, यह भी पल बीत जाएगा। तो मैं वही मेरा मन में धीरे धीरे ठाना, जहाँ दुख तो आया है लेकिन ये भी पल बीत जाएगा और एक दिन अच्छा पल भी आएगा। तो उसी को धीरे धीरे मैं ओवरकम किया करके फिर नए सिरे से मैं पढ़ाई शुरू किया। आज सोच रहे होंगे कि पिताजी टीवी के सामने बैठ बोलते थे कि तुम भी जाओ, आज जब आप जीत के आए तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये भावुक क्षण जरूर होगा कि आज पिताजी होते तो उनके हाथों में चेक दे देते। बिल्कुल एकदम भावुक क्षण था, वहीं पे सेट में भी था, और मेरी वाइफ भी होती, उसका भी बहुत तमन्ना था। वो जानते थे इस बंदे में दम है, लेकिन एक दिन केबीसी में जाएगा, और उन्होंने भी सेक्रीफाइस किया।
कैसे क्या मैं बताता हूँ। हम लोग तो फोर्स का मेंबर है, बाहर रहते, परिवार रखने का हम लोग को बहुत कम मौका मिलता है। ये अभी ड्यूटी करके हम ख़त्म करके आए तो हमारे परिवार भी सोचते हैं जी हाँ मेरा हस्बैंड जो है ड्यूटी करके आए तो मेरा साथ कुछ पल अच्छे से बात करे, मतलब ज़्यादा टाइम बात करें, है ना, अच्छा से अपना सुख दुख शेयर करें। लेकिन उनका साथ भी बहुत कम बात होते थे। मैं ये बात बोलता भी था, देखो तुमको शायद लग रहा होगा जो केबीसी का वजह से आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बोलता कोई बात नहीं, आप तैयारी करो, आप जिस दिन मुकाम में पहुंचोगे उसके बाद तो टाइम ही टाइम, फिर हम पूरा लाइफ एंजॉय करें। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया और ज़रूर अगर वो साथ वो होते आज तो मेरे पिताजी और मेरी वाइफ को भी सेट में मैं लेके जाता। कहीं ना कहीं मतलब वो धरती पे नहीं है लेकिन आसमान से भी वो जरूर आपको आशीर्वाद दोनों दे रहे होंगे कि आप इस मुकाम तक पहुंचे। बिल्कुल एकदम साथ है, मेरा साथ थे उस पल में। मैं एकदम दिल से कह रहा हूँ, मैं महसूस किया उनका जो भी आत्मा है जो भी है उनका, वो मेरा पास थे। नहीं तो मैं इतना कठिन सवाल मैं कभी विदाउट लाइफलाइन और जो भी है मैं अचीव नहीं कर पाता। उनका ब्लेसिंग उसका जो भी है मेरा साथ जरूर है। क्या क्या और वहाँ मारुति सुजुकी का एक कार मिला है, स्कूटी मिला है, और क्या क्या मिला सर? हाँ, इसका जो है 25 लाख जब पहुंच जाते हैं आपको एक ई बाइक देते हैं। ई बाइक, हाँ, तो वो तो है ही। और उसके बाद जब आप 1 करोड़ अचीव कर लेते हैं उसको एक मारुति का 3 कार है जो है आपको उसमें से एक चुना जाता है। एक तो ब्रेजा है, एक अर्टिगा है, एक आपको विक्टोरिस है। तो ये तीनों में से कोई भी आप एक कार चूज कर सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। तो वो एक गिफ्ट के तौर पर है। उसके बाद मैं अब फर्स्ट 10 क्वेश्चन तक एक भी लाइफलाइन नहीं लिया। तो क्या होता है, ये जो सुपर संदूक है ना, सुपर संदूक का जो पैसा आप अर्न करते हैं, मतलब 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो भी आप ये करते, वो पैसा एक एक क्वेश्चन में 10,000 होता है। तो आप जमा करेंगे तो पिछले लिया हुआ एक लाइफलाइन भी आपको जीवित कर सकते हैं, उसको जमा करके। वो आप नहीं लेंगे, आपका अकाउंट में नहीं आएगा। लेकिन मैं तो 10 क्वेश्चन तो एक भी लाइफलाइन नहीं लिया था और मैं 1 लाख रुपया जो है 10 क्वेश्चन सही देके वो मेरा आ गया। 1 लाख और आपको एक्स्ट्रा हो गया। इसके अलावा जो है गोल्ड कॉइन दिया मुझे। अच्छा, डॉक्टर फिक्सिट उनके तरफ से 50,000 का गिफ्ट वाउचर दिया। और भी ऐसे बहुत सारे जो है ये इनाम आपने जीता है। तो इंडियन आइडल में भी आप शायद गए हैं जहां तक मैं सही हूँ। हाँ, इंडियन आइडल 2005 में मैं गया था और वहाँ लास्ट 32 तक मैं गया था जी। मतलब आपको गाने, किताब के साथ गाने का भी काफी शौक है? एकदम शौक है। और मैं ये कहना चाहूँगा जो गाना है ना, जो संगीत है, मेरे को उस दुख से उबारने का एक मेडिसिन का काम किया। जब भी मैं दुखी ऐसे कुछ होता, मैं अपनी जो भी है अपना जहाँ भी ड्यूटी प्लेस है मेरा जो भी रूम है वहाँ बैठ के मैं गाना वगैरह। म्यूजिक इज मेडिसिन ऑफ लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, म्यूजिक मेडिसिन का ही काम किया मेरे लाइफ में एकदम। नहीं तो मैं उबार नहीं पाता शायद। तो एक लाइन गुनगुना दे जो बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज बाइस्कोप की भी तरफ से। आप झारखंड सहित पूरे देश का आपने मान बढ़ाया है। खास तौर पर सेना में आप रहते हुए, सीआरपीएफ में रहते हुए सीआरपीएफ का भी आपने काफ़ी गौरव बढ़ाया है। बिग बी जब आपको डिनर पे बुलाए हैं इसके लिए भी शुभकामनाएं। आगे भविष्य में सर और आप अच्छा करें, हमारी ओर से यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बातचीत थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ विप्लव विश्वास, जिन्होंने बिना लाइफ लाइन का यूज किए 1 करोड़ के सवाल का आंसर दिया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इनके जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन 55 वर्ष की उम्र में भी इन्होंने उम्र को दरकिनार कर अपने जज्बे को जिंदा रखा और केबीसी के हॉट सीट तक का सफ़र इन्होंने तय किया है। इन्होंने अपने पूरे जीवन की जो कह सकते हैं कि पटकथा है, जो कहानी हमारे साथ साझा की है। और जब कौन बनेगा करोड़पति का ये सफ़र कैसा रहा, हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे। पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को दरकिनार करते हुए इन्होंने ये गौरव हासिल किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी कौशल नारायण के साथ सौरभ सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची।